जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सिंपल सी डेफिनेशन जानेंगे और उसके बाद देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो दोस्तों एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये प्रोग्रामर, डिवाइस ड्राइवर एंड कर्नल, इनका जो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरमीडिएटर का भी काम करता है, यानी रोल प्ले करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ एक यूजर है, मान लीजिए यूजर कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं और कुछ भी कोई भी हो सकता है। तो ये जो है यूजर है जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता था जब हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो क्या हो रहा था कि यूजर जो है इसको कमांड से अपने हार्डवेयर से अपने काम को करवाना पड़ता था। इसके लिए उसको जो है कमांड जैसे DIR आपने सुना होगा, डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का डॉस जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो भी कह सकते हैं एक तरह से कमांड के थ्रू जो है यूजर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता था। लेकिन जब से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो इसने GUI सिस्टम यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू जो यूजर है एक क्लिक में ही फोल्डर क्रिएट कर सकता है, एक क्लिक में किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकता है। तो ये इसका एडवांटेज था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसने यूजर की बातों को समझा, उसको समझाया अपनी लैंग्वेज में हार्डवेयर को, क्योंकि आप कह सकते हैं कि यूजर को क्या आता है, केवल और केवल आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज को जानता है। लेकिन हमारा जो हार्डवेयर है वो आपका कोर हार्डवेयर यानी कि बाइनरी लैंग्वेज जानता है, डिजिटल लैंग्वेज जानता है। तो हम दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन कैसे चले, इसके लिए ये क्या करता था, इसी की कमांड को याद करता था और इस कमांड के थ्रू जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता था। लेकिन जब से ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया दोस्तों, तो ये क्या करता है, अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है विद द यूजिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझाता है हार्डवेयर को, यानी कि ये क्या करता है, एक कॉन्वर्सेशन का काम करता है, एक इंटरमीडिएटर का काम करता है। जैसे सपोज दैट आपको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मैं पकड़ लूँ जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, तो मैं हिंदी में बात करूँगा, वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आप करके आपको समझाएगा, और आप जो है इंग्लिश में जो बोलेंगे वो ट्रांसलेट करके मुझे हिंदी में समझा देगा। तो ये जो बीच वाला व्यक्ति होगा ये मझोलिया कहलाएगा, यानी कि एक इंटरमीडिएटर कहलाएगा, जो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों मतलब भाषाओं को बोलने वाले लोगों को आपस में जोड़ रहा है। उसी प्रकार से यूजर और हार्डवेयर के बीच जो इंटरमीडिएटर का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स बताए गए हैं या कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स आए अभी तक में। तो सबसे पहले जो 1970 के आसपास में जो चला, 1970 के दशक में बहुत ही रेवोल्यूशन लाने वाला काम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत ही नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैं कह सकता हूं, जिसमें क्या होता है कि कई सारी जॉब जो होती हैं जो एक ही तरह की हों, उनको जो है सिमिलैरिटी के आधार पर एक बैच क्रिएट करता था और उसके बाद फिर जो है वो ऑपरेटर के पास भेजता था, ऑपरेटर उसको CPU से। तो ये क्या कहते हैं, डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होता था, यानी कि जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होता था, यानी कि उसको भी कई बैरियर से होना पड़ता था, जैसे ऑपरेटर एक बैरियर था। इसके बाद आता है दूसरा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कई सारे जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं कनेक्ट होकर के एक दूसरे से यानी नेटवर्क क्रिएट करता है। इसका टाइप्स है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी दो तरह के होते हैं, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। तो ये क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे मान लीजिए मिसाइल लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो मिसाइल लॉन्चिंग में क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम हम अलॉट कर देते हैं, उसी टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें होती हैं। अगर उस टाइम में अगर ये जो है प्रोसेस नहीं हुई तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करना छोड़ देगा या वो हमारी प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगी। उसके बाद जो चौथा इसका टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड छठा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो नया कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक डिटेल और सेपरेट वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था।
मैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में एडवांटेज यानी उसके डिसएडवांटेज यानी A to Z डिटेल अगर आप चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक्स।